बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे जो गैट में मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्योमेट्री के वाले से आता है। इसके लिए हम कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं जो हमने ज्योमेट्री में स्टडी करने हैं। सबसे पहले आता है बेसिक कंसेप्ट्स, फिर उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स, देन सम प्रॉपर्टीज इसी एंगल्स के वाले से आएंगी। फिर ट्राइंगल क्या होती है और ट्राइंगल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, देन पाइथागोरन थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद हमारे पास आएगा लास्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, वो है पाइथागोरन ट्रिपल्स। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके वाले से बनती है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री के हवाले से, और सबसे पहले है एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर ये एक पॉइंट पर मीट करें उसको हम ओ कह लेते हैं। तो जो हमारे पास इन दोनों लाइंस के दरमियान जो ये हमने इंडिकेट किया है, ये कर्व सी, ये बेसिकली है एंगल। लेट्स सपोज एक्स है और लाइंस हैं ए और बी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मेजर एंगल एक्स, या इसके लिए एक नोटेशन ये यूज करते हैं एंगल एक्स। इसको हम दूसरी तरह इस तरह भी लिखते हैं कि एंगल ओ, क्योंकि ये ओ पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है इसलिए हम इसको एंगल ओ भी कह सकते हैं। और तीसरा हम इसके लिए जो नाम नॉर्मली यूज करते हैं वो है ए ओ बी या ओ ए बी, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो जस्ट एंगल एक्स या एंगल ओ या एंगल ओ ए बी, ये तीनों इसके नाम यूज किए जाते हैं। इसके बाद है वर्टिकल एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म फोर एंगल्स। एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स एंड आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। जैसा कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ये आपस में इस तरह मीट कर रही हैं, तो ये चार एंगल बना रही हैं। गौर करें, 1 2 3 और ये चौथा। इसको अगर हम कह लें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म फोर एंगल्स, वो हमने देख लिए। एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। जो आमने सामने है यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वो एंगल्स वर्टिकल एंगल हैं। यानी ए और बी ये वर्टिकल एंगल, सी और डी ये भी वर्टिकल एंगल, और ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। यानी एंगल ए इक्वल टू बी है और एंगल सी इक्वल टू डी है। ये इसमें हमें कोई फिगर अगर आ जाती है और उसमें एंगल शो होंगे तो कोई एंगल मांगा जाएगा। हमें पता है ए और बी बराबर हैं, सी और डी बराबर हैं, तो हम चेक करके बता देंगे कि किस एंगल की क्या वैल्यू है। अगला टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल्स में बेसिकली चार मेजर टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले टाइप है एक्यूट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर लेस देन 90। यानी जब 90 से लेस एंगल हो जाए तो वो एक्यूट एंगल होगा, और वो 90 से लेस कुछ भी हो सकता है। वहां पर ये एंगल 90 से लेस है, यानी ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट से थोड़ा कम है इसका एंगल, तो ऐसा एंगल क्या होगा, ये एक्यूट एंगल है। ये इस तरह भी हो सकती है, ये एंगल भी एक्यूट है, यानी 90 से लेस होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है राइट एंगल की, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। यानी जब एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री तो तब वो एंगल राइट एंगल कहलाएगा, और वो 90 डिग्री मीन्स के उसका एंगल इस तरह से हो जाता है 90 डिग्रीज, और इसको हम कहते हैं ये राइट एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी जब 90 डिग्री से एंगल बढ़ गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और उसके लिए अगर हम देखें एंगल तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये एंगल गौर करें तो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो जब 90 से एंगल ग्रेटर हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये इसकी थर्ड मेन टाइप थी। और इसके बाद अगर हम गौर करें चौथी टाइप, वो है स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल हैज मेजर 180 डिग्री। यानी इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट था, तो ये आपस में लाइन का एंगल क्या है 180 डिग्रीज। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल है। अगर इसमें कुछ इस तरह से लाइन ब्रेक हो, इस तरह से एक एंगल दरमियान में आ जाता है, लेट्स सपोज ये x डिग्रीज है और ये y डिग्रीज है, यहां से यहां तक x डिग्रीज है, यहां से यहां तक y डिग्रीज है, तो बेसिकली जो इसकी इक्वेशन बनती है वो इस तरह से x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर हमें x गिवन होगा, y निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर लेंगे सिंपली। तो ये इसका मेथड है। इसके बाद जो हमारे पास एक डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल की, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर एंगल सम इज 180 डिग्रीज। जो भी हमने बात की थी, दो एंगल्स का सम अगर वो 180 के बराबर आ जाए, यानी एक एंगल ये है और एक एंगल ये है,
ये लेट्स सपोज 135 डिग्रीज है, ये 45 डिग्रीज है, और हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम बराबर है 180 डिग्रीज के। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और एंगल है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर एंगल सम इज 90 डिग्रीज। लेट्स सपोज ये लाइन है, इस तरह से अगर हमारे पास हो, ये लेट्स सपोज 60 डिग्री हो और ये 30 डिग्रीज अगर हो, तो 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब है 30 और 60 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कुछ इसकी एंगल्स के वाले से डेफिनेशन है। इसके बाद हम अगर फर्दर देखें, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट राइट एंगल्स। यानी अगर लेट सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसके ऊपर इस तरह से फॉल कर रही है, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ये जो परपेंडिकुलर करने के बाद ये एंगल बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा। दूसरी चीज, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट। यानी दो लाइंस पैरेलल होने का मतलब यह है कि वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कहीं भी जाके वो मिलेंगी नहीं आपस में। वो लाइंस आपस में फिर क्या कहलाएंगी कि वो पैरेलल लाइंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें प्रॉपर्टी है वो है पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। यानी इस तरह से दो लाइंस अगर आ जाती हैं और वो पैरेलल हैं, तो उन दोनों के स्लोप मींस जो हमने बात की थी m, या जो उसके लिए tan थीटा जो किया जाता है, वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा दोनों लाइंस का। अगर हमें एक लाइन का पता लग जाए, दूसरी का पूछा जाए, तो दूसरी का भी वही होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, लेट्स सपोज ये दो पैरेलल लाइंस थी और इनको ये लाइन कट कर रही है। अब अगर ये लाइन इनको कट कर रही है, अगर हम इसको देखें, एंगल फॉर्म बन रही है, ये इस पे ए बन रहा है, ये वाला एंगल, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लेट्स सपोज। उसके बाद ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, यानी ये ए एंगल, ये बी एंगल, उसके बाद सी एंगल और डी। उसके बाद अगर हम ऊपर चले जाएं, ई एफ जी और एच। अब हमारे पास तो सिंपल ये दो लाइंस थी L1 L2, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इनको एक लाइन इस तरह से काट रही है, इस लाइन को हम कहते हैं ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें हमने कुछ चीजों को देखना है और इसको अगर हम L3 से डिनोट कर लें, ये L3 है लेट्स सपोज। सबसे पहले ये है कि जो एंगल है C और E, ये C और ये E, ये दो एंगल यहां गौर करें, CE या DF, ये D और ये F। यानी अगर हमें E एंगल गिवन हो या C एंगल गिवन हो, इसी तरह F और D, ये दो एंगल, इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर मींस कि ये अंदर की साइड पर है और अल्टरनेट मींस कि ये अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इनको कहते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो है वो क्या है, एंगल ए ई, ये ए है इस साइड पर और ये ई है उसी साइड पर। गौर करें, इस लाइन के ए ये है और ई भी ये है, तो ए ई, तो उसके बाद डी एच, डी ऊपर और एच भी ऊपर, डी एच। फिर उसके बाद बी एफ, बी नीचे एफ भी नीचे, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं बी और एफ। और उसके बाद सी और जी, ये बेसिकली हमने चार पेयर इसके लेट सपोज बना लिए। तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये भी हमने देख लिए। ये बेसिकली हम समझ रहे हैं कि इस डायग्राम में किस एंगल को क्या हम रीड करेंगे। अल्टरनेट एंगल हमने देख लिया वो किस तरह से हैं, CEDF। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखे AE, DH, BF, CG, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और लास्ट चीज वो है CF, मींस C ये है और F उससे ऊपर है, यानी ये दोनों। और दूसरी चीज CF के बाद क्या है, DE। इन दो एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या किया हमने बेसिकली तीन रिलेशंस यहां से ड्राइव कर लिए इस फिगर से। हमने इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी देख लिए, हमने इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देख लिए, और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये जो लाइन है इसकी सेम साइड पर जो एंगल है, यानी CF और DE, और इंटीरियर भी है ये। तो हमने ये इसमें तीन चीजें देख ली। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं किस तरह की बनती हैं। यानी कि बेसिकली इसमें तीन रिलेशंस हम देखते हैं। सबसे पहले ये रिलेशन आता है इसमें कि
जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सबसे पहले जो हमने बात की थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने इसको एब्रिविएशन की फॉर्म में लिख लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हमने देख लिए। यानी जिस तरह ये सी और ई है, अगर हमें सी गिवन हो तो ई उसके बराबर होगा, अगर हमें ए गिवन होगा दूसरा हम वही कंसीडर कर लेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसको हम इस तरह से देखें, ये दो लाइंस थी और ये ट्रांसवर्सल लाइन थी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बराबर होंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा इसमें क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और वो क्या था, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होंगे। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद क्या है कि इस तरह से हमारी लाइन थी, उसमें जो ये एंगल है और ये एंगल है, अगर ये सी है तो ये भी सी है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है। यानी ए ई, ए ये है और ई से ये वाला है, यानी दोनों नीचे की तरफ हैं। इससे अगर सी है तो ये जी है, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो भी बराबर होंगे। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वो क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अभी हमने देखा था, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। वो हम देख लेते हैं, यानी सी और एफ जो हमने बात की इस तरह से, ये दो लाइन से इनको कट कर रही है इस तरह तीसरी लाइन, ये लेट सपोज अगर कोई एंगल है और ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स, ये अगर बी है ये ए है, ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होगा। यानी अगर हमें बी गिवन होगा, वो मिसाल के तौर पे अगर 120 है तो हमें ए निकालना है, हम ए किस तरह निकालेंगे, हमें पता है दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 के बराबर है। हम क्या करेंगे, बी को माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ये किसी भी तरह घुमा फिरा के इसके ऑब्जेक्टिव बन सकती है। तो ये हमने देख लिया कि किस एंगल का क्या नाम है और उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल।